बीना वाकई ताबिश को छोड़कर चली जाएगी? क्या ताबिश की दूसरी शादी इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी? और क्या नाज सिर्फ ताबिश को लूटने के लिए इसकी जिंदगी में आई है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा आपकी इज्जत की आने वाली एक ऐसा जबरदस्त मोड़ लेकर आ रहा है जिसका नाजरीन काफी अरसे से इंतजार कर रहे थे। इस बार कहानी में जज्बात, इंतकाम, धोखा और पछतावा सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। लेकिन याद रहे, ये तमाम बातें आने वाले प्रोमोज और कहानी की मुमकिन रुख पर मबनी है। असल वाकयात नशर होने वाली किस्त में ही वाजिया होंगे। इधर ताबिश अपनी नई दुनिया बसाने के ख्वाब देख रहा है और नाज पर बेदरी दौलत लुटा रहा है। महंगे तोहफे, गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी और शॉपिंग पर हर चीज में वो मसरूफ है। लेकिन शायद इसे इस बात का अंदाजा नहीं कि नाज के इरादे कुछ और भी हो सकते हैं। अगर वाकई नाज सिर्फ अपने फायदे के लिए ताबिश के करीब आई है तो फिर जल्द ही ताबिश जो है को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होने वाला है। दूसरी तरफ बीना अब पहले वाली खामोश और हर जुल्म बर्दाश्त करने वाली औरत नहीं रही। नसरीन की बातों ने इसकी सोच बदल दी है। इसे एहसास हो चुका है कि जब एक मर्द अपनी बीवी की कदर करना छोड़ दे तो फिर औरत को भी अपनी इज्जत नफ्स के लिए फैसला करना पड़ता है। इसलिए बीना मौलवी साहब से मशवरा लेने जाती है और इसे ऐसा लगता है कि वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाने वाली है। बीना की सबसे बड़ी तकलीफ सिर्फ ताबिश की है, वफाई नहीं बल्कि इसके ससुराल का रवैया भी है। खास तौर पर ताबिश की माँ, जो हर हाल में अपने बेटे को ही दुरुस्त साबित करती है। इन्हें बीना की बरसों की खिदमत, कुर्बानी और मोहब्बत कुछ भी याद नहीं। बीना सुबह सवेरे उठकर घर के हर फर्द की खिदमत करती रही, अपनी ख्वाहिशात कुर्बान करती रही, मगर इसकी किसी ने कदर नहीं की। असल मसला यही है कि जब इंसान हर वक्त दूसरों की खुशी के लिए खुद को भुला देता है तो अक्सर लोग इसकी अहमियत खो देते हैं। बीना के साथ भी यही हुआ। इसने बड़े शोहर, बच्चों और सास के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी, मगर बदले में से इज्जत की बजाय सिर्फ बेकदरी और जिल्लत ही मिली है। इधर ताबिश अपनी दूसरी शादी की तैयारियों में मसरूफ है। जुम्मा को निकाह की तैयारी जोरों पर है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानता कि इस दिन इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान भी इसका इंतजार कर रहा है। अगर बीना ने वाकई कोई बड़ा फैसला कर लिया तो ताबिश की सारी खुशियां लम्हों में बिखर सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि नाज का किरदार अब मजीद मशकूक होता जा रहा है। इसका मकसद सिर्फ दौलत हासिल करना है। वो अपने काम मुकम्मल होते ही ताबिश और इसके खानदान को तनहा छोड़कर जा सकती है। इसी वक्त शदीद शायद ताबिश की माँ को भी एहसास हो कि बीना जैसी बहू की असल कीमत क्या थी। अगर नाज इस घर में आती है तो बच्चों की जिंदगी भी बदल सकती है। सगी माँ और सौतेली माँ का फर्क एहसास तब भी होगा जब मोहब्बत की जगह सख्ती और खुदगर्जी ने ले ली। यही वो लम्हा होगा जब हर शख्स बीना की कमी शिद्दत से महसूस करेगा। इसी दौरान अपनी दोस्त से भी मिलती है बीना और पहली बार दिल खोलकर अपनी तकलीफ बयान करती है। इसकी दोस्त को यकीन ही नहीं आता कि ताबिश इतना बदल सकता है। वो बीना को मशवरा देती है कि अगर वहाँ रहना मुमकिन नहीं रहा तो अपनी वालदा के घर चली जाए और इनसे मदद मांगे। जब बीना अपनी माँ की सारी हकीकत बताती है तो वहाँ भी से वो सहारा नहीं मिलता जिसकी इसने उम्मीद की थी। इसकी वालदा इसे समझाती है कि इतना बड़ा घर, बच्चे और ये रिश्ता छोड़ देना आसान नहीं। यही वो मशवरा देती है कि अपनी जगह ना छोड़े, क्योंकि दूसरी बीवी कभी पहले जैसा मुकाम हासिल नहीं कर सकती। घर वापस आने के बाद बीना को एक और हैरानकुन बात मालूम होती है। माँ जी एक महंगा सेट देखकर इसे अपने पास रख लेती हैं। बीना फौरन महसूस कर लेती है कि शायद ये तोहफा किसी खास मकसद के लिए है, मगर माँ जी हकीकत छुपाने की कोशिश करती हैं। बाद में जब ताबिश घर आता है तो बीना नसरीन का जिक्र छेड़ती है और कहती है कि नसरीन अपने शोहर को छोड़कर चली गई है। ताबिश फौरन औरत को ही कसूरवार ठहरा देता है, मगर बीना का जवाब बहुत मायनी खेज होता है। वो कहती है कि बाज़ औक़ात औरत घर नहीं तोड़ती बल्कि हालात ऐसे घर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। अब सवाल ये है कि बीना भी कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे ताबिश को अपनी गलतियों का एहसास होगा। कुछ प्रोमो से ऐसा तासर मिल रहा है कि सब्जी वाले का किरदार आने वाले दिनों में अहम हो सकता है, लेकिन अभी तक ये वाज़िया नहीं है कि सिर्फ बीना की मदद करेगा या इसे बहन का दर्जा देगा, या फिर कहानी किसी और रुख पर जाएगी। ये भी मुमकिन है कि बीना सिर्फ ताबिश को ही सबक सिखाने के लिए ऐसा कदम उठाए, ना कि वाकई में ही इसे धोखा देने के लिए, क्योंकि मौजूदा हालात में धोखा तो पहले ही ताबिश अपनी बीवी को दे रहा है। अगर बीना ने अपनी इज्जत नफ्स के लिए कोई फैसला किया है तो इसे हरगिज़ बेवफाई नहीं कहा जा सकता। अब असल सवाल यही है कि ताबिश वक्त रहते अपनी गलतियों का एहसास करेगा। क्या नाज वाकई अपनी दौलत लेकर इसे तनहा छोड़ देगी? क्या बीना हमेशा के लिए घर छोड़ देगी या आखिरी लम्हे पर कहानी एक नया मोड़ लेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके ख्याल में इसमें बेकसूर कौन है? ताबिश बेकसूर है या फिर बीना? अगर बीना उस पठान के साथ भाग कर शादी कर लेगी तो क्या ताबिश जो है वो बर्दाश्त करेगा कि बीना की बेवफाई जो उसने भी अपनी, क्योंकि बेवफाई तो वो खुद भी कर रहा है।
اور اگر اس کو بینا کی بے وفائی نظر آئی ہے تو سب سے پہلے اسے اپنے آپ پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے، کیا بینا جو ہے برداشت کر لے گی تابش دوسری شادی کر رہا ہے، یا پھر وہ اس لڑکی کو جا کر مارے گی اور وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی، کہ تابش کی ماں جو ہے وہ بھی سب کے اندر ملوث ہے یا وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرے گی۔ اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں، آپ کے خیال میں قصوروار کون ہے، تابش، بینا یا پھر حالات؟ اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ بینا اپنی عزت نفس کے لیے ایک نیا فیصلہ کرے؟ تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔